Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to give semester 2, semester second syllabus and its model paper. What is there in your syllabus for the year 2021 or 21-22? Department of Arabic, Osmania University, syllabus for undergraduate courses BA, BSc, BCom and BBA. Second language Arabic with effect from 2020 and 22-21 under CBCS choice based credit system for the year 2021. Okay. Uh, title of the paper. Title of the paper is classical prose, modern prose, grammar, history of Arabic literature. Okay. Contents. Second semester second. Unit first. In first unit belongs to classical prose. In classical prose you have two surahs, Suratul Khadr and Suratul Zilzal. These two surahs are there in your syllabus. In unit first belongs to classical prose. नसर ख़दीम में दो लेसन्स दो सूरे हैं आपको, एक सूरे खद्र है और एक सूरे जिलजाल है. ठीक है. अब आइए मॉडर्न प्रोज. मॉडर्न सेकेंड यूनिट मॉडर्न प्रोज है. मॉडर्न प्रोज में आपको दो लेसन है. अन जदीद मॉडर्न प्रोज में आपको दो लेसन है. पहले का नाम है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन अल मारिजुस्सिनाई और दूसरे का नाम है सेवंथ निज़ाम मीर उस्मान अली खान. निज़ाम साबे मीर उस्मान अली खान, ये जो है लेसन का नाम है. अब आइए फिर इसके बाद ग्रामर सेक्शन से. सेक्शन ग्रामर से जो है टॉपिक से यूनिट थर्ड में. यूनिट थर्ड बिलोंग्स टू ग्रामर. इसमें भी दो लेसन है. द कंप्लीट सेंटेंस यानी अल मुरक्कब अल मुफीद कंप्लीट सेंटेंस. और फिर सेकेंड लेसन है द इनकम्प्लीट सेंटेंस या फिर द फ्रेज अल मुरक्कब अन नाखिस कहते हैं उसको. अब आइए लास्ट यूनिट 4 हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर. हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर में क्या है आपको, तारीखुल अदबिल अरबी में क्या है, 3 लेसन है. पहले लेसन का नाम इम्पैक्ट ऑफ द नोबल कुरान ऑन अरबिक लिटरेचर, असरुल कुरानिल करीम अलल अदबिल अरबी. असरुल कुरानिल करीम अलल अदबिल अरबी ये लेसन का नाम है. फिर सेकंड लेसन है कंपाइलेशन ऑफ द ग्लोरियस कुरान, तदवीनुल कुरानिल मजीद. फिर थर्ड लेसन है इम्पैक्ट ऑफ हदीस शरीफ प्रोफेटिक ट्रेडिशंस ऑन अरबिक लिटरेचर, असरुल हदीस शरीफ अलल अदबिल अरबी. ये 3 जो है ना आपको लेसन्स पढ़ने का है सिलेबस में. तो टोटल सिलेबस आपका हुआ टोटल 4 यूनिट्स हैं. और इन 4 यूनिट्स में आपको जो है क्या कहना चाहिए, हर एक में 2 लेसन है, सिवाय यूनिट नंबर 4 में 3 लेसन है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आइए पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं. ये तो सिलेबस था आपका. लेट्स डिस्कस द पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न इज वेरी इजी. पेपर पैटर्न में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है. सेक्शन ए में आपको आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर 4, ईच कैरीज 5 मार्क्स. एंड इन सेक्शन बी आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस you have to answer 3, each carries 20 marks. This is the C19 पेपर पैटर्न, C19 मॉडल पेपर. कोविड-19 अगर ये कोविड-19 अगर नहीं रहा तो 3 घंटे का पेपर आपको आएगा. सेक्शन ए में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे. सेक्शन ए में आपको 6 में से 4 लिखना रहेगा. अलबत्ता सेक्शन बी में आपको चेंजेस हो जाएंगे. क्या चेंज होगा, सेक्शन बी में आपको जो है आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस लिखने के लिए बोल रहा है.
2 आवर्स का पेपर में, कोविड-19 पेपर पैटर्न में। लेकिन अगर कोविड-19 का नहीं देंगे तो आपको सिर्फ माइनर चेंज ये रहेगा कि 3 आवर्स का पेपर हो जाएगा, सेक्शन ए एज इट इज रहेगा, सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस बन जाएगा। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी देगा, दोनों में से एक करना विथ इंटरनल चॉइस। सेक्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी, सूरतुल क़द्र की समरी, सूरतुल ज़िलज़ाल की समरी, दोनों में से एक लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फिर इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 10 इंटरनल चॉइस। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस जो है आपको टोटल बनेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 7 to 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको आएंगे इंटरनल चॉइस में, और हर एक में से एक एक लिखना रहेगा। तब आपको मार्क्स रहेंगे 15 कैरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ठीक है, अब आइए आपके स्क्रीन पे पेपर पैटर्न डाल रहा हूँ मैं, मॉडल पेपर। ये है आपका पेपर पैटर्न। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस, BA, BCom, BS, BBA, BSc and BSW फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर, CBCS एग्जामिनेशन 2021। ओके, सब्जेक्ट अरबिक सेकेंड लैंग्वेज, मॉडल पेपर। पेपर 2 अरबिक मॉडल पेपर, पेपर सेकेंड। टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। ठीक है, सेक्शन ए देखिए। सेक्शन ए 4 into 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। कोई चार क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो, हर एक के 5 मार्क्स है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस, आने वाले आयतों का तर्जुमा करो। इदा जुल्जिलतिल अर्ज़ु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, इस तरीके से दे देगा। तो आपको इसका तर्जुमा लिखना रहेगा। तर्जुमा लिखने के साथ साथ अगर वो पूछे कि गिव रेफरेंस, ट्रांसलेट एंड गिव रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अगर पूछे तो जो है ना आपको जो है ये कौन से सूरे की आयत है वो भी लिखना रहेगा। आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये ये आयत सूरे जिलजाल की है, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस एंड गिव रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ऐसा भी पूछ सकता, या नहीं तो सीधा डायरेक्ट ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस पूछ सकता। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, ये दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ज़मीन जो है हिला दी जाएगी, वो अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और ज़मीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, ऐसा उसका तर्जुमा लिखना होता है। अगर कॉन्टेक्स्ट पूछे तो आपको जो है ना साथ में कॉन्टेक्स्ट भी दे देना रहता है कि ये सो एंड सो सूर्य को बिलोंग करती है आयत। फिर देखिए और एक क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इट, इसको भी ट्रांसलेट करो। लक़द लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ट्रांसलेटेड पूछा तो ट्रांसलेशन कर देना, और अगर इसके साथ आपको बोला कि रेफरेंस भी दो कौन से सूरह की है, तो दिस वर्ड्स बिलोंग्स टू द सूरह सूरतुल क़द्र, ऐसा लिख देना। देन आंसर इट, और एक क्वेश्चन दे रहा है, आंसर इट। हल ताक़िदुल बरामिज सक़ाफ़िया, हल ताक़िदु बरामिज सक़ाफ़ियतु फिल मारज़ी, क्या इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद होता है? तो नाम, यस, ताक़िदु अल बरामिज सक़ाफ़िया फिल मारज़ी, हाँ इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद होता है। ये आपको ऐसा लिखना रहता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्बल सेंटेंस, व्हाट आर दे? कम जुज़अन लिल जुमलतिल फ़ेलियती व मा हिया, कितने अज्जा है जुमले फेलिया में, कितने पार्ट्स है और वो क्या है? तो आपको लिखना रहता है कि जुमले फेलिया, वर्बल सेंटेंस कंटेन्स 3 पार्ट्स, वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है,
थ्री पार्ट्स लिखने का रहता, यानी कि अल-फ़ेलु, अल-फ़ाइलु वल मफ़ऊलु। अज्ज़ाउल जुमलतिल फ़ेलियती हिया अल-फ़ेलु, अल-फ़ाइलु और जो है ना अल-मफ़ऊलु। ठीक है, नाम लिख दे सकते, लेकिन साथ में ये बाकी का आधा आधा भी लिखना रहता। ताक़िदु बरनामिजुल अत्तख़ाफ़िया, ये भी आपको लिखना पड़ता नाम लिखने के बाद, हल्के प्लेस पे नाम लिख के ये कंटिन्यू करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ होली कुरान ऑन अरबिक लिटरेचर। उक्तुब अन तासीरिल कुरानिल करीम अलल अदबिल अरबी। अरबिक लिटरेचर पर कुरान मजीद का क्या असर हुआ उसके बारे में लिखिए बोल के बोल रहा है। तो आपको ये शॉर्ट लिखने का रहता, मिनिमम छोटा सा आंसर लिखना रहता, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट आंसर में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द इम्पैक्ट, यहाँ पर राइट मिसिंग है, इसको लिख लीजिए। राइट द इम्पैक्ट ऑफ हदीस ऑन अरबिक लिटरेचर। उक्तुब अन तासीरिल हदीस शरीफ अल अदबिल अरबी। हदीस शरीफ का असर अरबिक लिटरेचर पर क्या हुआ उसके बारे में लिखना रहता। हम जब सिलेबस पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हमको मालूमात हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ तक 6 तक तो आप आ गए हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सेक्शन बी, 3 into 20 is equal to 60 marks. Answer any 3 questions, each question carries 60 marks. कोई 3 का जवाब लिखना है और हर एक के 20 मार्क्स है। 7th क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ सूरतुल ज़िलज़ाल। उक्तुब खुलासता सूरतुल ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल का खुलासा यानी समरी लिखो, वो लिख दिए। उसके बाद एक्सप्लेन द तफसीर ऑफ सूरतुल क़द्र। बय्यिनी तफसीरा सूरतुल क़द्र। सूरह क़द्र की तफसीर यानी कि वही समरी, खुलासा लिखिए। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए आपको 250 वर्ड्स, अप टू 250 वर्ड्स और जो है ना अप टू 300 वर्ड्स तक भी लिख सकते। 150 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स में लिखना रहता आपको समरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ नोट ऑन द इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। उक्तुब अन अल मारिज सिनाई। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के बारे में लिखो, यानी कि उसकी समरी लिख देना पूरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन द समरी ऑफ मीर उस्मान अली खान। उक्तुब अन मीर उस्मान अली खान। उस्मान अली खान के बारे में लिखिए, तो वो उस्मान अली खान की जो समरी है वो इसमें लिख देना रहता आप। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट अबाउट नॉमिनल सेंटेंस। उक्तुब अन अनिल जुमलतिल इस्मिया। राइट अबाउट नॉमिनल सेंटेंस बोल के पूछ रहा है। ठीक है, नॉमिनल सेंटेंस आप लिख देना। यहाँ तक आप आ गए थे, राइट अबाउट नॉमिनल सेंटेंस। उक्तुब अनिल जुमलतिल इस्मियती। राइट अबाउट नॉमिनल सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंस के बारे में लिखो, तो उसके कितने पार्ट्स है, डेफिनेशन क्या है, वो तमाम चीज़ें आप लिखेंगे और एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे साथ में। एक्सप्लेन अबाउट पोसेसिव फ्रेज। उक्तुब अनिल मुरक्कब अल इज़ाफ़ी। पोसेसिव फ्रेज के बारे में लिखो, उसके पार्ट्स कितने हैं और वो बनता कैसे है, उसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, ये पूरे आपको लिखना रहता। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ द ग्लोरियस कुरान। उक्तुब अन तदवीनिल कुरानिल मजीद। कुरान मजीद को कैसे जमा किया गया उसके बारे में एक नोट लिखिए। उसका तफसील है कि कुरान मजीद कैसे कैसा जमा हुआ, पहले सरकार के दौर में पूरा किताबी शक्ल में नहीं था, बाद में कैसा जमा हो उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द नोबल कुरान ऑन अरबिक लिटरेचर। उक्तुब अन असरिल कुरानिल करीम अलल अदबिल अरबी। असर, कुरान मजीद का असर अरबी ज़ुबान पर कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में तफसील से लिखो बोल के बोल रहा। तो ये आप लिखना रहेगा। ये है आपका पेपर पैटर्न और जो है क्या कहना चाहिए, सिलेबस। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं अपन। यहाँ पर रोको।